अगर आप शेयर मार्केट में बार बार नुकसान कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपने गलत शेयर खरीदा हो। बहुत बार शेयर सही होता है लेकिन समय गलत होता है। आज का एपिसोड प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। आज का एपिसोड है मार्केट में टिके रहने के लिए, क्योंकि मार्केट में जो सबसे पहले खत्म होता है वो पैसा नहीं, वो पेशेंस होता है। एपिसोड 1 में आपने समझा मार्केट आखिर है क्या। एपिसोड 2 में आपने देखा आपका पैसा ब्रोकर से होकर एनएसई और बीएसई तक कैसे जाता है। एपिसोड 3 में हमने चार्ट और कैंडल की भाषा सीखी। लेकिन अब एक सवाल बचता है, चार्ट देखने के बाद एक्शन कब लेना है और कब बिल्कुल कुछ नहीं करना है। यहीं से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। मान लीजिए रवि ने एक चार्ट देखा, एक हरी कैंडल बनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। रवि ने सोचा अब तो ये ऊपर ही जाएगा। उसने ना एंट्री सोची, ना एग्जिट, ना रिस्क, बस बाय कर लिया। 5 मिनट बाद मार्केट नीचे आया। रवि ने सोचा थोड़ा और रुक जाता हूं, और यही थोड़ा लॉस बनकर बैठ गया। अब रवि पैनिक में है, स्क्रीन बार बार देख रहा है और सोच रहा है मार्केट ने धोखा दे गई। लेकिन सच ये है मार्केट ने कुछ नहीं किया। रवि बिना प्लान के घुसा था। अगर ट्रेड लेने से पहले आपको पता नहीं है कि गलत होने पर क्या करोगे तो आप ट्रेड नहीं ले रहे, आप गैम्बल कर रहे हो। एंट्री का मतलब सिर्फ बाय बटन दबाना नहीं होता। एंट्री का मतलब है आपने पहले ही तय कर लिया है। पहला, मैं कहां खरीदूंगा। दूसरा, मैं कितना पैसा लगाऊंगा। तीसरा, अगर मैं गलत हुआ तो कहां निकलूंगा। अगर इन तीनों सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो वो एंट्री नहीं है, वो सिर्फ उम्मीद है। और मार्केट उम्मीद पर नहीं, नियमों पर चलती है। अब खुद से ईमानदारी से पूछिए, जब आप ट्रेड लेते हैं क्या एग्जिट पहले तय होती है या एग्जिट तब सोचते हैं जब लॉस दिखने लगता है। मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो प्लान बनाकर एंट्री लेते हैं, दूसरे जो कैंडल देखकर जंप कर जाते हैं। पहले लोग धीरे कमाते हैं पर लंबे समय तक रहते हैं। दूसरे लोग तेज जीतने की कोशिश करते हैं और जल्दी बाहर हो जाते हैं। एक ही शेयर को 3 अलग लोग देखते हैं। एक 5 मिनट का चार्ट देखता है, एक 15 मिनट का, एक डेली चार्ट। तीनों को 3 अलग कहानी दिखती है। 5 मिनट वाला बोलेगा अभी गिर रहा है, डेली वाला बोलेगा ट्रेंड तो ऊपर है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है आप किस सोच के साथ मार्केट में आए हो। मार्केट आपको कंफ्यूज नहीं करती, आप खुद गलत टाइम फ्रेम चुन लेते हो। अगर आपकी सोच है मैं शांति से सीखना चाहता हूं और आप देख रहे हो 5 मिनट का चार्ट, तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी चॉइस में है। इंट्राडे सोच छोटा टाइम फ्रेम, शॉर्ट टर्म सोच 15 से 30 मिनट, लॉन्ग टर्म सोच डेली या वीकली चार्ट। गलती तब होती है जब इंसान लॉन्ग टर्म सपना देखता है और शॉर्ट टर्म चार्ट पर घबराता है। यहां वीडियो थोड़ी देर रोकिए, खुद से पूछिए आप चार्ट क्या देखते हैं और दिमाग में सोच क्या रखते हैं। यहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। मार्केट में एंट्री आपको अंदर लाती है, लेकिन एग्जिट तय करता है आप कमाओगे या नहीं। ज्यादातर लोग एंट्री पर बहुत सोचते हैं, एग्जिट पर नहीं। प्रॉफिट में लालच बोलता है थोड़ा और रुक जाते हैं, लॉस में डर बोलता है अभी निकलेंगे तो लॉस पक्का हो जाएगा, और इसी बीच मार्केट अपना काम कर जाती है। मार्केट में सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया हिस्सा वही है जो पैसा डिसाइड करता है। स्टॉप लॉस को लोग गलत समझते हैं। उन्हें लगता है स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो लॉस पक्का हो जाएगा। लेकिन सच ये है स्टॉप लॉस लॉस नहीं बनाता, स्टॉप लॉस लॉस को बड़ा होने से रोकता है। स्टॉप लॉस सीट बेल्ट जैसा है, एक्सीडेंट रोकता नहीं लेकिन जान बचा लेता है। जो ट्रेडर गलत होने को एक्सेप्ट कर लेता है वही ट्रेडर लंबे समय तक मार्केट में टिकता है। मार्केट परफेक्ट लोगों को नहीं, डिसिप्लिन्ड लोगों को रिवॉर्ड देती है। अब तक आपने सीखा एंट्री क्या होती है, एग्जिट क्यों जरूरी है, स्टॉप लॉस कैसे सुरक्षा देता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना चाहिए। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। मार्केट में लोग ट्रेड से नहीं मरते, लोग साइज से मरते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं। अगर आप एक ही ट्रेड में 30-40 हजार लगा देते हैं तो एक गलत ट्रेड आपका दिमाग हिला देती है, और हिला हुआ दिमाग गलत फैसले करता है। सही तरीका यह है हर ट्रेड में इतना ही रिस्क लो कि अगर ट्रेड गलत भी हो जाए तो आप इमोशनली स्टेबल रहो। मार्केट में पैसा उतना ही लगाओ जितना खोने के बाद नींद आ सके। अगर ट्रेड के बाद नींद नहीं आती तो ट्रेड बड़ा था। मार्केट रोज खुलती है, लेकिन रोज ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे सही फैसला होता है कुछ भी नहीं करना। मार्केट में सबसे मुश्किल काम ट्रेड लेना नहीं होता, ट्रेड ना लेना होता है। जो इंसान ट्रेड छोड़ना सीख जाता है वो नुकसान छोड़ना भी सीख जाता है। हरीश व्यास कैपिटल पर हम आपको ये नहीं सिखाते कि रोज प्रॉफिट कैसे कमाएं, हम आपको ये सिखाते हैं मार्केट में खुद को कैसे बचाएं, क्योंकि जो बच गया वही आगे कमाएगा। मार्केट शॉर्टकट से नहीं चलती,
मार्केट डिसिप्लिन से चलती है। मार्केट किसी को नहीं देखती, आप नए हो या पुराने। मार्केट सिर्फ ये देखती है आप नियम मानते हो या नहीं। आज आपने सीखा, एंट्री गेस नहीं प्लान है, एग्जिट सबसे ज्यादा इग्नोर्ड हिस्सा है, स्टॉप लॉस डर नहीं सुरक्षा है, रिस्क कंट्रोल करने से कॉन्फिडेंस आता है, नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। अगर ये 5 बातें समझ में आ गई तो मार्केट आपके लिए डर नहीं रहेगी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट को नंबर्स में कैसे बदला जाए, एक ट्रेड में एग्जैक्ट कितना रिस्क लें और कैसे 10 गलत ट्रेड्स के बाद भी अकाउंट जिंदा रहता है। अगर आप मार्केट को किस्मत नहीं सिस्टम बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए आज के एपिसोड की सबसे आई ओपनिंग बात क्या थी। मिलते हैं एपिसोड 5 में।